गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर का थर्ड पार्ट को लेके आए हैं आपके सामने। और हमने प्रीवियस सेशन में लेटर्स के काइंड्स ऑफ लेटर्स की बात की थी। तो और उसके साथ ही हमने देखा था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमने देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। और आज हम फॉर्मल लेटर को पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि लेटर्स टू टाइप्स के थे, इनफॉर्मल, फॉर्मल। हमने इनफॉर्मल की बात कर ली थी, आज हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर, जिसे हम ऑफिशियल लेटर के नाम से जानते हैं, औपचारिक पत्र या कार्यालयी पत्र, ये कार्यालय को लिखा जाता है। इसमें हमने बात की थी कि इसका जो फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट में देखा जाए तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है हमें, यानी पत्र लिखने वाले का पता ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद में वन लाइन को छोड़ के डेट यानी दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस यानी पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी विषय लिखा जाता है। विषय के बाद हम सैल्यूटेशन यानी संबोधन लिखते हैं। और सैल्यूटेशन के बाद में हमारा बॉडी ऑफ द लेटर यानी संदेश लिखा जाता है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि राइट 2 to 3 पैराग्राफ इंक्लूडिंग द रीज़न बिहाइंड द लेटर, कि हमें ये रीज़न देना होता है कि इस लेटर को लिखने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, ये करना होता है। उसके बाद हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ आता है कि हमें क्लोजिंग पैराग्राफ में कौन सी लाइंस का यूज करना है। उसके बाद हम कर्टियस एंड यानी शिष्टाचारपूर्ण इस लेटर का अंत करेंगे। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन यानी प्रयोक्ति लिखी जाती है। और लास्ट में नेम ऑफ द सेंडर यानी भेजने वाले का पता लिखा जाता है। ये तो हुआ फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट यानी प्रारूप होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो लेना होता है वो आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस को लिखने का तरीका कि पहले आपका प्लॉट नंबर, आपकी कॉलोनी और जयपुर, जैसे 50 रामनगर जयपुर मैंने लिखा, उस तरह से आपको लिखना होता है इसमें। उसके बाद में हमें डेट लिखना है। डेट लिखने का फॉर्मेट आपको बता रखा है कि 2 अप्रैल 2023, इस तरह से हमें डेट को मेंशन करना होता है। उसके बाद में हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है। द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, ये रिसीवर्स यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखने का पैटर्न है, किस प्रकार से लिखना होता है। हमें किसी को भी लेटर लिखना हो इस वे में लिखते हैं। उसके बाद में हमारा जो सैल्यूटेशन वाला टॉपिक है वो हम लिखते हैं कि सैल्यूटेशन में हमें सर या मैम, मैडम या मैम का यूज किया जाता है। उसके बाद हमने कहा कि बॉडी आएगी। बॉडी के बाद में कर्टियस एंड के अंदर हमें थैंक यू वर्ड का यूज करना होता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन यानी प्रयोक्ति में हमें या तो योवर्स ओबिडेंटली का यूज करेंगे। यदि किसी स्कूल या कॉलेज को अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, योवर्स ओबिडेंटली का यूज करना होता है। और योवर्स फेथफुली का यूज करना होता है यदि अदर ऑफिसेज में हम लेटर को लिखते हैं। तो ये लिखने का आपका कीवर्ड्स हो गए कि किस प्रकार से इस लेटर को लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस लेटर, एक एग्जाम्पल आपको सामने लेटर का है तो आप किस तरह से किया जाता है, तो उसको भी देखिए। जैसे क्वेश्चन आपका, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम डेज। तो आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, कलेक्टर को लिखना है, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है। और कंप्लेन करनी है किसके बारे में, कि जो लाउड स्पीकर्स के यूज हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर यूज हो रहा है एग्जाम के टाइम में, उनके बारे में आपको कलेक्टर को कंप्लेन करनी है। तो लिखने का पैटर्न आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऊपर आपका एड्रेस, जैसे 121 रामनगर जयपुर, ये आपका सेल्फ एड्रेस हुआ यानी सेंडर्स एड्रेस हुआ। उसके बाद में हमें डेट यानी 2 अप्रैल 2023। उसके बाद हमें जिसको लेटर लिखना होता है उसका एड्रेस यानी रिसीवर्स एड्रेस हम लिखते हैं तो द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर लिखा है। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में हमें क्या करना है कि जिस पर्पज से लिखा गया है, तो जैसे किस पर्पज से लिखा हुआ है, देखो आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम डेज। उसी को देखते हुए हमें क्या लिखना होता है, इसी में से कंप्लेन अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम डेज, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हमने कहा था कि सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में हमने सर या मैडम दोनों में से किसका भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात की आगे, जैसे आपका लेटर कैसे स्टार्ट होगा, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इसी वे में आपको लेटर को शुरू करना है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट our examination will begin on 10th of April. We have to work hard and we need a peaceful atmosphere. हम लिखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम है वो
10 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं और हमें कठिन मेहनत की ज़रूरत है और हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है। देर आर 2 शॉप्स इन आवर लोकेलिटी। अब रीज़न लिखेंगे क्या है वहाँ पे, कि हमने कहा कि हमारी लोकेलिटी के अंदर 2 शॉप्स, 2 टी की यानी चाय की दुकानें हैं। दे यूज लाउड स्पीकर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। वो क्या करते हैं, वो दुकान वाले मॉर्निंग से लेकर नाइट तक लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। दे डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज़, वे हमारी स्टडीज़ को डिस्टर्ब्स करते हैं। वी कैनॉट स्टडी, वी हैव रिक्वेस्टेड, वी कैनॉट स्टडी वेल, तो हम अच्छी स्टडी नहीं कर पाते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल टाइम इन आवर लाइफ, और ये हमारे लाइफ का बहुत वैल्यूएबल टाइम है। वी हैव रिक्वेस्टेड देम मैनी टाइम्स, हमने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की, बट विद नो रिजल्ट, लेकिन कोई भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। प्लीज़ ऑर्डर टू स्टॉप द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, कृपया ऑर्डर दें और इस लाउड स्पीकर्स का यूज हो रहा है एग्ज़ाम के टाइम पे, उनको बंद करवाएं। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर पर ध्यान दें। इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्य करें। नीचे आपका थैंकिंग यू कर्टियस एंड में लिखना होता है, और लास्ट में आपका सब्सक्रिप्शन जो आपको बात की थी हमने क्या आने वाला है, योवर्स फेथफुली, और उसके बाद में नेम ऑफ द सेंडर, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हमारा लेटर का लिखने का पैटर्न हुआ। फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।